सुप्रभात विद्यार्थियों, सानंद होंगे। आपको हिंदी विषय में संस्कृत विनोदिनी पुस्तक सूक्ति मौक्ति कहानी पाठ पढ़ा चुके हैं। शब्दार्थ भी उसके लिखने हेतु दे चुके हैं और सूक्तियों का अर्थ लिखने हेतु भी दे चुके हैं। इसलिए आज आपको उस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरों को लिखने हेतु दे रहे हैं। सुंदर लेख में कक्षा कार्य की कॉपी में जहाँ इससे पहले का कार्य किया है, इससे आगे इन प्रश्नोत्तरों को सुंदर लेख में लिखना है और याद भी करना है। कुछ बच्चे कार्य पूर्ण नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। इसलिए जो भी कार्य कराया गया है अभी तक, प्रत्येक बच्चे की कक्षा कार्य की कॉपी में पूर्ण होना चाहिए वो कार्य। और प्रतिदिन का कार्य जिस दिनांक को जिस हिसाब से कराया है उस हिसाब से कार्य कॉपी में देखूंगा। और कुछ बच्चे लापरवाही से चल रहे हैं, काम के प्रति अभी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, फिर एक मुश्त काम का एक पूरा भार पड़ेगा। इसलिए इस संदर्भ में अभिभावक भी ध्यान दें कि आपका बच्चा हर विषय का कार्य, प्रतिदिन का कार्य पूर्ण कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस बात का अभिभावक भी ध्यान दें। नित्य प्रति यहाँ से कार्य दिया जा रहा है, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। प्रतिदिन का कार्य कॉपी में नहीं लिख रहे हैं। जो बच्चे इस प्रकार से लापरवाही कर रहे हैं वह सजग हो जाएं और कॉपी में कार्य को पूर्ण कर लें यथासमय। और अभिभावक भी अपने बच्चों के प्रत्येक विषय के कार्य की चिंता कर लेंगे, क्योंकि इस समय बच्चा विद्यालय में उपस्थित नहीं है, आपके पास हमेशा मौजूद है और इस विद्यालय से केवल पढ़ाया और कार्य लिखने हेतु दिया जा रहा है। अब इसकी देख रेख अभिभावक भी करें कि बच्चा फ़ोन में ऑनलाइन से, व्हाट्सएप से वीडियो में क्या देख रहा है, कार्य उतार रहा है या अन्य वीडियो में व्यस्त हो रहा है। इन चीज़ों का भी प्रत्येक अभिभावक ध्यान रखें, क्योंकि कई पाठों से संबंधित प्रश्नोत्तर कई बच्चों ने कॉपी में नहीं उतारे हैं, क्योंकि उस वीडियो से पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने इस कार्य को देखा है। तो इसलिए संख्या किस कक्षा में कितनी है हमारे पास उसका विवरण है, और कितने बच्चे इस कार्य को देख रहे हैं यह भी हमारे संज्ञान में है। इसलिए जो बच्चे कार्य नहीं उतार रहे हैं, कृपया अपना कार्य प्रतिदिन का पूर्ण करें। ये हर विषय का, केवल हिंदी विषय का नहीं, अन्य विषयों में भी लापरवाही से कुछ बच्चे चल रहे हैं। इसलिए अभिभावकों को भी सचेत होना पड़ेगा कि आपके विद्यार्थी ने, आपके बच्चे ने किन किन विषयों में कार्य छोड़ दिया है और कितना लापरवाह बच्चा चल रहा है। इस चीज़
को देखना आपने ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चा विद्यालय में मौजूद नहीं रहता। विद्यालय में अगर होता तो फिर स्वयं हम अपने स्तर से बच्चे का कार्य पूर्ण कराते। बच्चा घर पर है, केवल हम कार्य यहाँ से दे रहे हैं, इसलिए जिम्मेदारी अभिभावक की बनती है कि आखिर बच्चा कार्य कर रहा है या नहीं। पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा वाले हैं आप लोग इस वर्ष, इसलिए घर पर तैयारी करनी है। जो भी कार्य कराया जा रहा है इसकी तैयारी में अभी से जुटे। जब भी देर सवेर विद्यालय चलेंगे तो उस हिसाब से परीक्षाएं तो होनी है, इसलिए सभी विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ें और प्रत्येक विषय का कार्य पूर्ण करें। और इस पाठ के ये प्रश्नोत्तर हैं, इन प्रश्नोत्तरों को सुंदर लेख में लिख करके आपने याद करना है। तब मैंने लिखा है और एक नीचे नोट दिया है, पितृ शब्द के रूप कक्षा कार्य की कॉपी में लिखकर याद करें। इसी पाठ में सबसे अंतिम में पितृ शब्द के शब्द रूप लिखे हुए हैं, उन्हें भी आप कक्षा कार्य की कॉपी में उतार लेंगे और ठीक से उन्हें भी याद कर लेंगे। इस प्रकार से कार्य में सभी बच्चे मन लगाएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आगे की कार्रवाई, जो भी कार्य होगा फिर आपको जानकारी देंगे।